हेलो बच्चों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना टॉपिक लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। कल अपन ने पढ़ा था लेंसों का संयोजन। ठीक है, लेंस संयोजन के बाद जो बोर्ड का टॉपिक आता है वो आता है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, है ना। अब लेंस से प्रतिबिंब निर्माण बहुत इजी टॉपिक है और बहुत आसान है। देखो क्या करना है अपन को, इसके 3 नियम याद रखने हैं बस। लेंस से अपवर्तन के केवल 3 नियम होते हैं, वो अपन को याद रखने हैं। तो पहला नियम जो है टॉपिक है अपना लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो, निर्माण करने से पहले नियम तो पता होने ही चाहिए, नियम बिना तो कुछ नहीं होता। तो देखो नियम क्या होता है। पहला नियम, जो लेंस होता है, ये वाला कौन सा लेंस है, किनारों से पतला बीच में से मोटा, यानी कि उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। ये है इसका F2, यहाँ होता है F1। ठीक है, ये है इसका प्रकाश केंद्र। ये तो हो गया नियम पहला, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अगर लेंस अवतल हो तो उसके लिए नियम क्या होता है, ये देख लो। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो इसमें क्या होता है, ये लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अब प्रकाश किरणों को अगर ये फैलाएगा तो प्रकाश किरण तो इधर चली जाएगी। अब देखने वाले को क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये है इसका फोकस। तो इसके लिए नियम क्या बनेगा कि प्रकाश किरण अगर समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखो, इसके लिए अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आपतित होती है, या आगे सॉरी मुख्य फोकस से आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो ये फोकस पर आपतित करती है अपन, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो क्या होती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम जो है दोनों के लिए ही समान है, वो क्या है, अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं। ये दोनों ही लेंसों के लिए एक समान नियम है। अब देखो, अब देखना बहुत आसान है इसके। अगर ये तीनों नियम आप लोगों को याद है ना, तो लेंस प्रतिबिंब निर्माण तो कुछ भी नहीं है। देखना अभी याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये तीनों नियम याद है तो हर चीज प्रतिबिंब में ही पता लग जाती है। इसके बारे में देखना, सबसे पहला जो है वो होता है जब वस्तु अनंत पर हो। अब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाती हैं, अब जानते हैं दुनिया वाले, पूरी दुनिया जानती है भाई इसको। तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। और कहां से जाती है, ये निकल गई फोकस से। अब देखो दूसरी भी अपन ने ऐसे ही
मंग वाली समांतर ही आएगी, समांतर आएगी तो फोकस ही जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे बनेगा। और कहाँ बनेगा, क्योंकि सारी दुनिया ही जानती है, क्या जानती है, कि प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां पर वस्तु से आने वाली कोई भी दो प्रकाश किरणें मिलती हो। तो यहाँ पर ही मिल रही है, यहाँ मिल रही है तो यहीं बनेगा, वो कहाँ बनेगा। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। अब देखो ये कैसे पता चला, वास्तविक का कैसे पता चला, प्रकाश किरणें वास्तव में यहाँ मिल रही हैं, दिख रही है ना साथ साथ, वास्तव में मिली है, अपन ने थोड़ी मिलाया उनको। तो वास्तव में मिले तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक के साथ में तो हमेशा ये वर्ड तो रट लेना, वास्तविक जहां भी होगा ना प्रतिबिंब वो उल्टा ही रहेगा, गारंटी है, ठीक है ना। और बहुत छोटा बनेगा, तो कहाँ बनेगा, फोकस की, दिख रहा है ना, याद करने की जरूरत है क्या, दिख रहा है साफ साफ, फोकस पे बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट के जैसा दिख रहा है। वास्तव में मिले तो वास्तविक है, और वास्तविक के साथ तो उल्टा ही बनता है हमेशा, रट लेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो अब दूसरा है, ये जो प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं अपन, ये किससे कर रहे हैं, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से। दूसरा वाला भी यही देख लो। दूसरा है, जब वस्तु अनंत व 2f1 या इसको c1 भी बोलते हैं के मध्य हो। तो देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मत डरना, इनसे उड़ा के रख देंगे इनको। देखो क्या करना है, ये वस्तु रख, ये पहले तो बना लो भाई, ये बना लो f1, ये बना लिया f2, ये बना लिया f2, यहाँ पर 2f1, ठीक है, तो ये बना लिया 2f2। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, जहां बोला है वहां वस्तु रखनी है। क्या करना है, ये रख दी, ऊपर माथा है, ये नीचे पूंछ है, तो क्या करना है, दो प्रकाश किरणें निकालनी है, कहां से, दोनों की दोनों माथे से, माथे से निकाल दी। अब देखो समांतर आ रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और कहां से जाएगी, नियम पढ़ा है ना अपन ने, समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है अपवर्तन के पश्चात। दूसरी किरण कुछ नहीं करना, अब हमेशा ही अपन को प्रकाश केंद्र से निकालनी, दूसरी हमेशा ही हर चित्र में अपन को ये दो ही प्रकाश में निकालनी, एक तो कहां से निकालनी, समांतर, दूसरी कहां से निकालनी, प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से ये निकाल दो, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ चल गई है, टेढ़ी हो गई, ठीक। तो कहां से जाके मिल रही है ये, यहाँ पर। अब देखो जहां मिलेगी ना, माथे से निकली थी तो माथे वाली, माथा यहीं बनेगा, फिर पूंछ कहाँ रही, यहीं बनी। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, इसमें याद करने का तो कुछ भी नहीं। कहाँ बन रही है, f2 व 2f2 के मध्य, ये बड़ी है और ये छोटी दिख रही है, तो वस्तु से छोटा प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है ना, अरे मिल रही है ना, हाँ मिल रही है, तो वास्तविक, और वास्तविक तो हमेशा ही उल्टा होता है, वास्तविक चीजें हमेशा ही उल्टी लटकी रहती हैं, तो ये उल्टा लटक रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए अपने दो प्रतिबिंब। तीसरा है अब अपना, जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर हो। अब देखो अगला है अपना, जब वस्तु कहाँ हो, 2f1 पर हो। अब 2f1 पर रख देंगे, तो 2f1 पर रख दी, ठीक है। जहाँ बोलता है ना वहाँ वस्तु रखनी है, ऊपर माथा रखना है, इधर हमेशा सीधे रखना है, उल्टे नहीं लटका देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2f1 पर रख दी, ये f1 रहा, ये प्रकाश केंद्र रहा, f2 रहा, 2f2 रहा, ये सब बराबर, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इसके
स्केल से नाप के बराबर बराबर बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गारंटी है मेरी। अब देखो वही काम करना है जो करते आ रहे हैं, अलग से कुछ करना ही नहीं है, सब वैसा का वैसा ही है सारा। ये देखो सीधी प्रकाश किरण आई और क्या हुआ, कहाँ से जाएगी, दुनिया जानती है, फोकस से जाएगी, फोकस से चलेगी, दूसरी प्रकाश केंद्र से निकल गई, और प्रकाश केंद्र से निकलने वाली दुनिया जानती, सीधी निकलती तो सीधी निकाल दी, दोनों प्रकाश केंद्र जाके कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, ये वाला माथा कहाँ पर जाकर मिला, यहाँ पर जाकर मिला, ढूंढने पर ये प्रकाश किरणों को अपने यहाँ से भेजा, भेजा ना, अरे भेजा, यहाँ रखो, भेजा, यहाँ से भेजा, समांतर भेजी तो फोकस से चली गई, प्रकाश केंद्र से गई तो यहाँ जाकर मिली, तो यहाँ पर क्या है F2, 2F2 है, 2F1 पर थी तो 2F2 पर रख मिली, तो ये यहाँ से निकली थी, यहाँ पर आकर मिली, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर बना है प्रतिबिंब, कहाँ पर बना है, 2F2 पर वस्तु के बराबर वास्तविक, और वास्तविक तो हमेशा ही उल्टा लटकता है, ये लो। चौथा है अपना, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 व F1 के बीच, इसमें भी वही करना है जो करते आ रहे हैं, कुछ नया थोड़ी करना है, तो देखिएगा ये लेंस, ये अपना F1, ये अपना 2F1, ये अपना F2 और ये अपना 2F2, सारे के सारे अपने अपनी जगह पे पटक दिए मैंने, ठीक है ना। क्या करूँगा, वस्तु को रखूंगा यहाँ पे, सीधी खड़ी कर दी, जो करते आ रहे हैं ना वही करो, समांतर वाली भेजी, समांतर वाली कहाँ से जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी कहाँ से करेंगे, यहाँ से भेजेंगे प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से जाएगी, यहीं जाके मिलेगी कहीं, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दिख रहा है ना सबको, कहाँ बन रहा है, ये 2F2 उधर अनंत, तो कहाँ बनेगा 2F2 व अनंत के मध्य, बाकी सब तो जो का जो ही है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, दिख रहा है साथ साथ, तो वस्तु से, या इसको बिंब भी बोलते हैं वस्तु को, ठीक है ना, बिंब और प्रतिबिंब, तो बिंब से बड़ा वास्तविक, और वास्तविक तो उल्टे लटकते हैं, समझ गए भाई, दुनिया जानती है ना इस चीज को, तो कि वास्तविक तो उल्टे लटकते हैं। अगला है, जब वस्तु फोकस पर हो, कहाँ हो, फोकस पर, तो ये देखेंगे तीसरा, जब वस्तु फोकस पर हो, तो ये लेंस, ये F1, ये P, ये F2, ये 2F2 और ये 2F1, ये रख दी गई, जैसा उसने कहा ना वैसा ही रख दिया मैंने, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, हाँ यहाँ रख लेना सब। क्या करेंगे अब, वही करेंगे ना, क्या करेंगे, समांतर भेजेंगे, समांतर वाली तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये चली गई, मैंने थोड़ी रोका है, मैं क्यों रोकूंगा, जहाँ से जाएगी जहाँ से जाएगी, और दूसरी कहाँ से भेजेंगे, फोकस से, प्रकाश केंद्र से। अब प्रकाश केंद्र वाली जो सीधी जाती है, कहीं मुड़ती थोड़ी है। अब देखो इन दोनों को, मुझे तो नहीं लगता है कहीं जाके मिलेगी, दिख रहा है क्या इनका, मिलेगी क्या कहीं जाके, नहीं मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगी,
समांतर होती है तो कहाँ मिलती है? अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। और मिलेंगी जो यहाँ आके, इधर आके मिलेंगी, तो यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, तो कितना बड़ा बनेगा? तो बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, लास्ट है बस अपना, जिसका नाम है जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य हो। अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा है। ये देखो, ये फोकस है, ये प्रकाश केंद्र ना, सीधी वस्तु रखी है। पहली समांतर वाली कहाँ से जाएगी? बोलो बोलो, दुनिया जानती है कहाँ से जाती है? फोकस से। दूसरी कहाँ से निकालेंगे? दुनिया जानती है कहाँ से निकालेंगे? प्रकाश केंद्र से निकालेंगे। और प्रकाश केंद्र वाली तो सीधी जाती है, सीधी निकलती है। अब देखो, मुझे तो नहीं लगता है आगे जाके कहीं मिलेगी। ये तो फैलती जा रही है, धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जा रही है इनकी, तो और दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूरियां बढ़ने वाले कभी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। इनको तो जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, तो जबरदस्ती मिला देंगे। ये देखो साहब, जबरदस्ती मिला दिया मैंने पीछे बढ़ा के, ठीक है ना। वो क्या है, इन दोनों में दरार पड़ी ना, तो ये पहले दरार तो कब पड़ती है? जब दोनों पास होते हैं। तो पास कब थे? अभी तो दूर जा रहे हैं ना, तो कभी तो पास थे पहले, कहीं पीछे भूतकाल में पास होंगे, दो दोस्त होंगे, जब धीरे धीरे इनकी दूरियां बढ़ती जाए, तो मैं इनके 2-4 साल पीछे चला गया, 2-4 साल पीछे जाके देखा, और ये तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो देखा यहाँ मिले, जहाँ मिले वहीं प्रतिबिंब बना। देखो माथा यहाँ था ना, तो माथा ही यहाँ रहेगा, जहाँ मिलेंगे ना वही माथा रहता है, और ये पूंछ तो लाइन पे ही रहते हैं हमेशा। देखो कहाँ बन रहा है? वस्तु की और वस्तु से बड़ा। इस जो बड़ा होता है इसको आवर्धित भी बोलते हैं, आवर्धित। बड़ा बड़ा बन गया, ये सीधा बनता है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना सीधा, तो लेकिन ये वास्तविक है क्या? अरे वास्तव में मिल रही है क्या प्रकाश किरणें? पागल समझा है क्या? ये तो अपने मिला ही है जबरदस्ती, ये वास्तव में नहीं मिल रही है, ये तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये पीछे बढ़ाने पर मिली, जबरदस्ती मिली, तो आभासी। और आभासी हम इधर सीधा बना सकता है, ये सीधा। चलो, ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण खत्म। आपका अब 2 चित्र है, किसके? अवतल लेंस के। इसमें अपना ये टॉपिक खत्म। अब देखो, ये है अपना अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। नियम तो वही है जो दुनिया जानती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अपन जानते प्रकाश किरण हमेशा समांतर आती है, तो ये समांतर आई। और अवतल लेंस क्या करता है, जब समांतर आती है तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? यहाँ से। देखो ये आई थी इधर चली गई, ये आई थी इधर चली गई, ये तो दोनों दूर दूर जा रही है, कभी मिल सकती है क्या? कतई ही नहीं। कहाँ मिलेगी फिर? अरे जबरदस्ती मिलाएंगे ना, तो जबरदस्ती कहाँ से आती हुई दिख रही है? ये फोकस से। समझ गए? तो फोकस से मिल गई, तो फोकस पर मिली है, तो देखो पॉइंट ही दिख रहा है, तो बहुत छोटा। और देखो जबरदस्ती मिलाई तो आभासी, और आभासी तो सीधा होता है। अब दूसरा जो चित्र है इसका, वो कहीं का है, जब वस्तु कहाँ हो? अरे कहीं पे भी रख दो अनंत के अलावा, ठीक है ना, कहीं पे भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनने वाला है, सेम। क्या करेंगे, ये मैंने रख दी यहाँ, ठीक है। अब वो खुद बोल सकता है अपने मन से कि अनंत और 2f1 के बीच में रखा है, तो ऐसे रख देना। वो बोल दे 2f1 और f1 के बीच में रखा है, तो यहाँ रख देना, ठीक है। f1 और p के बीच में रखना है, तो यहाँ रख देना। प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, गारंटी है, मान लो, ठीक है। अब देखो, तो कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी रखो, रख दिया। देखो करना क्या, वही
समांतर बेजी, समांतर आएगी तो कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से, इधर जाएगी ना, ये चली गई। और दूसरी प्रकाश केंद्र से निकाल दी तो दोनों कहां मिली, यहाँ मिली, तो ये इतुसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, कहां बनेगा, F1 व प्रकाश केंद्र के बीच, F1 व P के मध्य। छोटा दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, दुनिया को ही दिख रहा है वो तो वस्तु से छोटा। वास्तव में मिल रही है क्या, मिलानी पड़ रही है जबरदस्ती, दिख रहा है साफ साफ है, मिलानी पड़ती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आभासी। और आभासी तो सीधा सीधा बन गया तो खत्म, टॉपिक प्रतिबिंब निर्माण खत्म। इसी तरह से अगर याद रखोगे, बना बना के प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं होगा, और ये रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ देख के पता लग जाएगा अपन को कैसा होता है, ठीक है ना। बाय, थैंक यू। और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर ले, नहीं पता हो नंबर तो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, समझ गए। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे का बटन भी दबाएं और अंगूठे का बटन भी दबाएं।